हेलो एवरीवन, शिक्षा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, इसके पहले मैंने आपको यूनिट फर्स्ट के चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बेसिक के साथ में सॉल्व करना सिखाया है। आइए आज हम यूनिट सेकंड को पढ़ते हैं। यूनिट सेकंड में चैप्टर थर्ड इंक्लूड है और इसका नाम है धारा विद्युत। देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, किसी चालक में विद्युत प्रवाह है। किसी भी चालक में, जो भी पदार्थ चालक होते हैं, उसमें विद्युत प्रवाह किस कारण से होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है धनावेशों का प्रवाह, ऑप्शन सेकंड है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, ऑप्शन थर्ड है अणुओं का प्रवाह, ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसका आंसर होगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। आपको मैंने पहले बताया था कि कोई भी पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन ही नहीं मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे सभी पदार्थ विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रवाहित होने देते हैं। इनमें धातु आते हैं जैसे सोना, चांदी, तांबा। ये ऐसे पदार्थ हैं जो विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रवाहित होने देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है। अतिचालक पदार्थ की चालकता क्या होती है? इसकी चालकता होती है अनंत। अतिचालक पदार्थ की चालकता अनंत होती है। अतिचालक पदार्थ किसे कहते हैं? मैंने आपको पदार्थों को कैटेगरी में बांटकर पढ़ाया था कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। चालक, अर्धचालक, अतिचालक, परावैद्युत, ये सभी पदार्थ की कैटेगरी होते हैं और इनकी परिभाषा मैंने आपको डिटेल में समझाई थी। तो अतिचालक पदार्थ की जो चालकता है वो होती है अनंत। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, दो प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम के संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में समान होता है। देखिए, इसके पहले हमने धारिता का, संधारित्र का श्रेणीक्रम देखे थे। ठीक है, यहाँ पर प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम की बात कर रहा है और दो प्रतिरोध। तो इस तरह से अगर हम दो प्रतिरोध को लें तो कुछ इस तरह से श्रेणीक्रम में प्रतिरोध को जोड़ेंगे। इसको हम R1 नाम दे देते हैं और इसको R2। जब हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो जो धारा है ये दोनों में समान रूप से बढ़ जाएगा, R1 में, R2 में। और भी इस परिपथ में अगर कोई दूसरे प्रतिरोध ऐड हो तो उनमें भी धारा समान रूप से बढ़ जाएगा। पर जो विभवांतर है, इनके सिरों पर विभवांतर का मान अलग अलग होगा। तो यहाँ पे जो विभवांतर होगा उसको अलग अलग मान आएगा उसका, और यहाँ जो विभवांतर होगा उसका अलग मान आएगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो प्रतिरोधों को श्रेणीक्रम जोड़ने पर जो समान है तो वो है धारा, इसलिए इसको हम ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी करने पर उसका प्रतिरोध कितना होगा? तो देखिए, जब हम तार को खींचेंगे तो उसकी लंबाई 2 गुनी हो जाएगी, तो प्रतिरोध कितना होगा? तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी तार की लंबाई और प्रतिरोध के मध्य क्या संबंध होता है। तो जो लंबाई और प्रतिरोध है उसके मध्य संबंध होता है R1/R2 इक्वल L1/L2 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी करने पर प्रतिरोध कितना होगा। मीन्स अगर हम देखें तो मान लेते हैं प्रारंभिक लंबाई L1 है और L1 का जो मान है वो हम अनुपात में मान लेते हैं कि मान लो 1 है प्रारंभिक। अगर उसकी लंबाई को हमने खींचकर 2 गुनी कर दिए तो जो L2 का मान है वो प्रारंभिक लंबाई की कितनी हो जाएगी? 2 गुनी। मतलब प्रारंभिक लंबाई कितनी है यहाँ पे? L1। तो L1 की कितनी? 2 गुनी। मीन्स L2 का जो मान है वो 2, मतलब कि 2 यूनिट, 2 इकाई या 2 अनुपात में मान लेते हैं। तो जब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर R1 का जो मान है वो 1 ले लेते हैं, क्योंकि प्रारंभ में 1 अनुपात मान के चल सकते हैं हम। ठीक है, और जो L1 है उसका भी मान हम 1 रख लेते हैं। ठीक है,
और L2 जो है वो L1 का 2 गुना है, मतलब कि 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा। तो और R1 का मान 1 है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए इस फॉर्मूले में जब मान रख के हम हल करेंगे तो 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे 1/r के बराबर 1/4 आ जाएगा। 1/r मतलब R2 के बराबर 1/4 आ जाएगा। तो जब इसको ऊपर लेके जाएंगे हम, तो ऊपर लेके जाएंगे तो R2 ऊपर चला जाएगा तो 4 भी ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो तार की लंबाई अगर 2 गुनी करेंगे तो प्रतिरोध का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, मीन्स डबल हो जाएगा। अगर हम तार की लंबाई 4 गुनी करेंगे तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 गुना हो जाएगा। अगर हम तार की लंबाई मीन्स अगर मान लेते हैं 8 गुना करेंगे तो ये 8 8 64 हो जाएगा। मतलब इस तरह से ये आगे अपना 2 गुना बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है ओमी प्रतिरोध है। तो ओमीय प्रतिरोध मीन्स ओम ने अपने नियम में क्या कहा था, चालक तार शब्द यूज़ किया था ओम ने। ठीक है, ओमीय प्रतिरोध के लिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है ये सही आंसर होगा, तांबे का तार। भाई तांबे का तार मतलब ये धातु का एक तार होता है और ओम के नियम के अनुसार अगर हम देखें तो तांबे का तार जो है ओमिया प्रतिरोध का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 6 है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। कक्षा 11वीं में आपने पढ़े हो कि जो 7 मूल मात्रक है उनमें से विद्युत धारा भी एक मूल भौतिक राशि है और उसका जो मूल मात्रक होता था वो है एम्पियर। तो विद्युत धारा का जो मात्रक है वो एम्पियर होता है। तो ये आपको याद रखना है और जनरली ये सभी को याद ही है विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। अब हम रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए विभव प्रवणता का एसआई मात्रक है। विभव प्रवणता किसे कहते हैं, तो किसी भी चालक तार के एकांक लंबाई में जो विभव का पतन होता है उसको हम बोलते हैं विभव प्रवणता। हमने देखे थे जब हम विभव मापी में संतुलन की स्थिति ढूंढ रहे थे तो जॉकी की मदद से हमने उसमें संतुलन बिंदु को ढूंढा था। ठीक है, और उस बिंदु से जब हम ए सिरे की ओर या बी सिरे की ओर जाते थे तो विभव का पतन होने लगता था। तो विभव प्रवणता बराबर क्या होता है, किसी भी चालक तार के प्रति एकांक लंबाई में विभव का पतन। तो विभव का पतन मतलब कि V/L। तो इसका जो मात्रक है वो होता है वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, यहाँ पे V का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट, और L का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। तो विभव प्रवणता का जो मात्रक है यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है विभव मापी की संतुलन की स्थिति में इसका प्रतिरोध क्या होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा संतुलन की स्थिति में इसका प्रतिरोध अनंत होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम खालिस्तान सिद्धांत संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किरचॉफ का द्वितीय नियम, तो जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, मीटर सेतु खालिस्तान के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो मीटर सेतु है वो व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करता है। अब ये व्हीट स्टोन सेतु मैंने आपको पढ़ाई थी अच्छे से कि व्हीट स्टोन सेतु में व्हीट स्टोन ने क्या किया था कि 4 प्रतिरोधों को लिया था और एक समांतर चतुर्भुज के भुजाओं पर उन्हें जोड़ा था और इस संयोजन में उन्होंने धारा प्रवाहित करके देखा था। तो एक अनुपात निकल के आया था P/Q = R/S। मान लो हमने पहले प्रतिरोध को P नाम दे दिए, दूसरे को Q, तीसरे को R, चौथे को S दे दिए। तो किन्हीं भी 2
सिराओं यानी कि दो भुजाओं पर जुड़े हुए प्रतिरोधों का जो अनुपात है वो अन्य दो भुजाओं पर जुड़े हुए प्रतिरोध के अनुपात के बराबर हो। अगर बराबर होता है तो ही उस परिपथ में सभी बल्ब जलने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विद्युत धारा खालिस्तान राशि है। विद्युत धारा खालिस्तान राशि है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश। और धारा घनत्व कैसी राशि है? तो धारा घनत्व है सदिश राशि। ठीक है, धारा घनत्व सदिश राशि है। धारा घनत्व किसे कहते हैं? तो धारा घनत्व, देखिए धारा घनत्व टाउ इक्वल, ये इसका फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल आई अपॉन ए, जहाँ पे आई है धारा और ए है क्षेत्रफल। अगर हम देखें तो इसका जो मात्रक है वो हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप किसी भी भौतिक राशि की परिभाषा के साथ में उसका मात्रक भी याद कर लीजिए, उसका सूत्र भी याद कर लीजिए और उसका विमी सूत्र भी याद कर लीजिए और सदिश है या अदिश ये याद कर लीजिए, तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर कहीं पे भी विमी सूत्र, मात्रक या सदिश अदिश पूछे तो आप आसानी से उसका सही आंसर दे सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के यूनिट 2 चैप्टर 3 के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसमें खालिस्तान भी दिया हुआ था, तो खालिस्तान के आंसर। अब अगले वीडियो में मैं आपको यूनिट 3 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगी। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी कोरोना के इस बुरे दौर में अपने आप को स्वस्थ रखें, खुश रहें और हर परिस्थितियों का सामना करें, क्योंकि परिस्थितियाँ तो अच्छे और बुरे हो सकते हैं और लाइफ में परिस्थितियाँ अगर बुरी हो तो उसका सामना करते भी हमें आना चाहिए। तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पर्सनली ग्रुप में या फिर आप किसी भी तरह से आप मुझे फ़ोन करके भी कांटेक्ट कर सकते हो और कोई भी क्वेश्चन के डाउट आप मुझे पूछ सकते हो। बाय बाय। अर्धचालक, अतिचालक, परावैद्युत, ये सभी पदार्थ की कैटेगरी होते हैं और इनकी परिभाषा मैंने आपको डिटेल में समझाई थी। तो अतिचालक पदार्थ की जो चालकता है वो होती है अनंत। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम के संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में समान होता है। देखिए, इसके पहले हमने धारिता का, संधारित्र का श्रेणीक्रम देखे थे। ठीक है, यहाँ पर प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम की बात कर रहा है और दो प्रतिरोध। तो इस तरह से अगर हम दो प्रतिरोध को लें तो कुछ इस तरह से श्रेणीक्रम में प्रतिरोध को जोड़ेंगे। इसको हम R1 नाम दे देते हैं और इसको R2। जब हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो जो धारा है ये दोनों में समान रूप से बढ़ जाएगा, R1 में, R2 में। और भी इस परिपथ में अगर कोई दूसरे प्रतिरोध ऐड हो तो उनमें भी धारा समान रूप से बढ़ जाएगा। पर जो विभवांतर है इनके सिरों पर विभवांतर का मान अलग अलग होगा। तो यहाँ पे जो विभवांतर होगा उसको अलग अलग मान आएगा उसका, और यहाँ जो विभवांतर होगा उसका अलग मान आएगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो प्रतिरोधों को श्रेणीक्रम जोड़ने पर जो समान है तो वो है धारा, इसलिए इसको हम ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी करने पर उसका प्रतिरोध कितना होगा। तो देखिए, जब हम तार को खींचेंगे तो उसकी लंबाई 2 गुनी हो जाएगी, तो प्रतिरोध कितना होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी तार की लंबाई और प्रतिरोध के मध्य क्या संबंध होता है। तो जो लंबाई और प्रतिरोध है उसके मध्य संबंध होता है R1 अपॉन R2 इक्वल L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी करने पर प्रतिरोध कितना होगा। मीन्स अगर हम देखें तो मान लेते हैं प्रारंभिक लंबाई L1 है
और L1 का जो मान है वो हम अनुपात में मान लेते हैं कि मान लो 1 है प्रारंभिक। अगर उसकी लंबाई को हमने खींच कर 2 गुनी कर दिए तो जो L2 का मान है वो प्रारंभिक लंबाई की कितनी हो जाएगी, 2 गुनी। मतलब प्रारंभिक लंबाई कितनी है यहाँ पे L1, तो L1 की कितनी, 2 गुनी, मीन्स L2 का जो मान है वो 2, मतलब कि 2 यूनिट, 2 इकाई या 2 अनुपात में मान लेते हैं। तो जब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर R1 का जो मान है वो 1 ले लेते हैं, क्योंकि प्रारंभ में 1 अनुपात मान के चल सकते हैं हम, ठीक है। और जो L1 है उसका भी मान हम 1 रख लेते हैं, ठीक है। और L2 जो है वो L1 का 2 गुना है, मतलब कि 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा। तो और R1 का मान 1 है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए इस फॉर्मूले में जब मान रख के हम हल करेंगे तो 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे 1/r के बराबर 1/4 आ जाएगा। 1/r मतलब R2 के बराबर 1/4 आ जाएगा। तो जब इसको ऊपर लेके जाएंगे हम, तो ऊपर लेके जाएंगे तो R2 ऊपर चला जाएगा तो 4 भी ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो तार की लंबाई अगर 2 गुनी करेंगे तो प्रतिरोध का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, मीन्स डबल हो जाएगा। अगर हम तार की लंबाई 4 गुनी करेंगे तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 4 × 16 गुना हो जाएगा। अगर हम तार की लंबाई मीन्स अगर मान लेते हैं 8 गुना करेंगे तो ये 8 × 8 = 64 हो जाएगा। मतलब इस तरह से ये आगे अपना 2 गुना बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है ओमी प्रतिरोध है। तो ओमीय प्रतिरोध मीन्स ओम ने अपने नियम में क्या कहा था, चालक तार शब्द यूज़ किया था ओम ने, ठीक है। ओमीय प्रतिरोध के लिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है ये सही आंसर होगा, तांबे का तार। भाई तांबे का तार मतलब ये धातु का एक तार होता है और ओम के नियम के अनुसार अगर हम देखें तो तांबे का तार जो है ओमिया प्रतिरोध का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 6 है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। कक्षा 11वीं में आपने पढ़े हो कि जो 7 मूल मात्रक है उनमें से विद्युत धारा भी एक मूल भौतिक राशि है और उसका जो मूल मात्रक होता था वो है एम्पियर। तो विद्युत धारा का जो मात्रक है वो एम्पियर होता है। तो ये आपको याद रखना है और जनरली ये सभी को याद ही है विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। अब हम रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए विभव प्रवणता का एसआई मात्रक है। विभव प्रवणता किसे कहते हैं, तो किसी भी चालक तार के एकांक लंबाई में जो विभव का पतन होता है उसको हम बोलते हैं विभव प्रवणता। हमने देखे थे जब हम विभव मापी में संतुलन की स्थिति ढूंढ रहे थे तो जॉकी की मदद से हमने उसमें संतुलन बिंदु को ढूंढा था, ठीक है। और उस बिंदु से जब हम ए सिरे की ओर या बी सिरे की ओर जाते थे तो विभव का पतन होने लगता था। तो विभव प्रवणता बराबर क्या होता है, किसी भी चालक तार के प्रति एकांक लंबाई में विभव का पतन। तो विभव का पतन मतलब कि V/L। तो इसका जो मात्रक है वो होता है वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। यहाँ पे V का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट, और L का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। तो विभव प्रवणता का जो मात्रक है यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है विभव मापी की संतुलन की स्थिति में इसका प्रतिरोध क्या होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा संतुलन की स्थिति में इसका प्रतिरोध अनंत होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम खालिस्तान सिद्धांत संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किरचॉफ का द्वितीय नियम, तो जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है
वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। मीटर सेतु खालिस्तान के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो मीटर सेतु है वो व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करता है। अब ये व्हीट स्टोन सेतु मैंने आपको पढ़ाई थी अच्छे से कि व्हीट स्टोन सेतु में व्हीट स्टोन ने क्या किया था कि 4 प्रतिरोधों को लिया था और एक समांतर चतुर्भुज के भुजाओं पर उन्हें जोड़ा था और इस संयोजन में उन्होंने धारा प्रवाहित करके देखा था। तो एक अनुपात निकल के आया था P/Q = R/S। मान लो हमने पहले प्रतिरोध को P नाम दे दिए, दूसरे को Q, तीसरे को R, चौथे को S दे दिए। तो किन्हीं भी 2 सिराओं यानी कि 2 भुजाओं पर जुड़े हुए प्रतिरोधों का जो अनुपात है वो अन्य 2 भुजाओं पर जुड़े हुए प्रतिरोध के अनुपात के बराबर हो। अगर बराबर होता है तो ही उस परिपथ में सभी बल्ब जलने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विद्युत धारा खालिस्तान राशि है। विद्युत धारा खालिस्तान राशि है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश। और धारा घनत्व कैसी राशि है? तो धारा घनत्व है सदिश राशि। ठीक है, धारा घनत्व सदिश राशि है। धारा घनत्व किसे कहते हैं? तो धारा घनत्व देखिए, धारा घनत्व टाउ इक्वल, ये इसका फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल I/A, जहाँ पे I है धारा और A है क्षेत्रफल। अगर हम देखें तो इसका जो मात्रक है वो हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप किसी भी भौतिक राशि की परिभाषा के साथ में उसका मात्रक भी याद कर लीजिए, उसका सूत्र भी याद कर लीजिए और उसका विमीय सूत्र भी याद कर लीजिए और सदिश है या अदिश ये याद कर लीजिए। तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर कहीं पे भी विमीय सूत्र, मात्रक या सदिश अदिश पूछे तो आप आसानी से उसका सही आंसर दे सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के यूनिट 2 चैप्टर 3 के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसमें खालिस्तान भी दिया हुआ था, तो खालिस्तान के आंसर। अब अगले वीडियो में मैं आपको यूनिट 3 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगी। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी कोरोना के इस बुरे दौर में अपने आप को स्वस्थ रखें, खुश रहें और हर परिस्थितियों का सामना करें, क्योंकि परिस्थितियाँ तो अच्छे और बुरे हो सकते हैं और लाइफ में परिस्थितियाँ अगर बुरी हो तो उसका सामना करते भी हमें आना चाहिए। तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पर्सनली ग्रुप में या फिर आप किसी भी तरह से आप मुझे फ़ोन करके भी कांटेक्ट कर सकते हो और कोई भी क्वेश्चन के डाउट आप मुझे पूछ सकते हो। बाय बाय।